इस मालिक ने अपनी बिल्ली को अकेले रहने के लिए तैयार करना शुरू किया क्योंकि वो ट्रिप पर जाने वाला था। सबसे पहले उसने उसे पानी चालू करना सिखाया, लेकिन छोटी बिल्ली उससे खेलने लगी और पूरा बाथरूम पानी से भर गया। फिर उसने 3 दिन के लिए खाना रख दिया, लेकिन बिल्ली ने सारा खाना एक ही बार में खत्म कर दिया। इसके बाद उसने एक ऑटोमेटिक मशीन लगा दी जो टाइम के हिसाब से खुद ही खाना बाहर निकालती थी और उसे मॉनिटर भी किया जा सकता था। उसने 3 दिन के लिए पानी और टॉयलेट की भी पूरी तैयारी कर दी ताकि अब कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब वो जाने लगा तो बिल्ली चुपचाप उसके सूटकेस में जाकर लेट गई, जैसे वो उसे अपने बिना जाने ही नहीं देना चाहती हो। इस मालिक ने अपनी तो आज काफी दिनों के बाद मैं दुकान आया हूँ। वैसे ज्यादातर चीजें सेम है, बस ये और ये न्यू आया है। दुकान में डस्ट काफी बढ़ चुकी है, तो क्यों न इसे साफ कर दूं। कुछ ऐसी चीजें जो बारिश में हम सभी किया करते थे। और लास्ट वाला देखो, जब ये लड़का पहले दिन सर्कस सीखने आया तो उसने अपनी कमर में रस्सी बांधकर घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार वो नीचे गिर जाता था। फिर उसने हार नहीं मानी। काफी प्रैक्टिस के बाद दूसरी बार उसने रस्सी के सहारे बैलेंस बनाना सीख लिया। अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, इसलिए तीसरी बार उसने बिना रस्सी के ही घोड़े पर छलांग लगा दी और इस बार वो बैलेंस बनाने में सफल भी रहा। फिर उसने अगला लेवल शुरू किया। अब वो घोड़े पर कूदते हुए स्टंट की ट्रेनिंग लेने लगा, क्योंकि अब उसे भरोसा हो गया था कि वो ये सब कर सकता है। और धीरे धीरे वो उस लेवल तक पहुँच गया जहाँ वो असली सर्कस में परफॉर्म कर सकता था। जुम्मे वाले दिन घर में दोस्तों के साथ रोला कैसे जमाएं। टॉप 3 हैक्स। नंबर 1, अपने दोस्त के साथ मिलकर बंदर किला गेम खेलनी है। ऐसा देखकर पापा की आंखों में आंसू आ जाएंगे, फिर वो भी आपके साथ बंदर किला गेम खेलने लगेंगे। नंबर 2, अपने मिलकर घोड़ा घोड़ी वाला खेल खेलना है और अपने दोस्त को घोड़ा बनाना है और ऊपर चढ़ जाना है। ऐसा देखकर पापा की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, फिर वो भी आकर घोड़ा बन जाएंगे। नंबर 3, अपने दोस्त का जूता छुपा देना है और उसे कहना है, आज तो तेरा खेल खत्म हो। अरे वाह, मुझे टिश्यू पेपर ही चाहिए था। थैंक यू बहना। अरे यार, कांड करने जाती हूँ, भला हो जाता है। बेटा, आज तो तुझे बीच में से ही खोल दूं। अरे वाह, तूने तो इसे खोल दिया। ये ले, ये वाला भी खोल देना। मेरा तो बैड लक ही खराब है। आज इसे कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। तू नरक में जा चुड़ैल। ओए, थोड़ा अच्छे से पैर दबा यार। ले ले बेटा, जितनी सांस लेनी है, क्योंकि अब तो तू। अरे वाह दीदी, आप मेरा कचरा लेने आई हो। आप सबसे बेस्ट दीदी हो। आज फिर से बच गई है चुड़ैल। आज तो तेरा खेल खत्म हो। देखो, गलती से भी इस हैंडल को एक से ज्यादा बार खींचने की। ये अजीब सा दिखने वाला बॉक्स कोई सुबह सुबह। 5 बज गया, अंकल आते होंगे, चलो। अरे पर कौन से अंकल? चल तो, चलो आ जाओ आ जाओ। अरे बताओ तो कौन है? अरे आजा, बस 2 मिनट बाकी फिर अंकल आ जाएंगे। अरे अब तो बता यार, कौन से अंकल आ रहे हैं? अंकल आ गए। चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो मस्त सजाया हुआ है। क्या वो पेड़। मुझे 2 वाला दो अंकल। मुझे 5 वाला एक। मुझे भी 5 वाला एक। मुझे 2 वाला 2 देना अंकल। बारिश है यार, कितना सही लग रहा है ना यार, लग रहा है सब खा लूं। छोड़ दिए हो दिल खुले कहीं, हम जैसे देखे ये जहां। अगर हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ी माचिस रखकर उसे जला दें, तो क्या वह इतनी गर्म होगी कि बर्फ के टुकड़ों को पिघलाकर बिल्डिंग के आसपास का बर्फीला तूफान रोक दे? असल में तूफान ठंडी हवा का एक विशाल कॉलम होता है जो टावर से हजारों फीट ऊपर तक फैला रहता है। इसे सच में रोकने के लिए माचिस को लगभग एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा होना पड़ेगा और उसे चलाने के लिए एक बड़े विंड टरबाइन जितनी पावर चाहिए होगी। लेकिन इतनी बड़ी आग से भारी धुएं के बादल बनेंगे। मतलब आप ऊपर कुछ बर्फ को थोड़ी देर रोक तो सकते हैं, लेकिन आसपास की सड़कों को घने धुएं से भर देंगे। अगर हम एम्पायर स्टेट कई सालों से एक केंचुआ जमीन के नीचे रह रहा था, लेकिन उसका हमेशा से सपना था कि वह मिट्टी के ऊपर की दुनिया देखे। एक दिन उसकी मुलाकात दूसरे केंचुए से हुई। दोनों में जल्दी ही दोस्ती हो गई और बातों बातों में पता चला कि उनका सपना भी एक जैसा ही है। दोनों ने साथ मिलकर ऊपर की ओर सुरंग खोदनी शुरू कर दी। हालांकि अंदर ही अंदर दोनों चाहते थे कि सबसे पहले वही बाहर पहुंचे। शुरुआत में उन्होंने एक ही दिशा में खुदाई की और आपस में उलझ गए। समझ आया कि इस तरह काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने ऊपर की ओर रास्ता बनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद दूसरा केंचुआ थकने का नाटक करने लगा और चुपचाप पहले वाले के पीछे पीछे चलता रहा। धीरे धीरे उन्होंने जमीन के नीचे कई सुरंगें बना ली। तभी अचानक रास्ते में एक बड़ी चट्टान आ गई। वह इतनी सख्त थी कि उसके ऊपर चढ़ना मुमकिन नहीं था। दूसरे केंचुए ने ध्यान से आसपास देखा और इशारा किया कि दोनों अलग अलग दिशाओं से चट्टान के किनारे किनारे निकलने की कोशिश करें। कुछ समय बाद वे फिर से मिल गए, लेकिन इस बार ऊपर की मिट्टी इतनी कड़ी थी कि उसे भेद पाना मुश्किल लग रहा था। दूसरे केंचुए ने सुझाव दिया कि दाईं तरफ ऊपर की ओर खुदाई की जाए, जबकि पहले को लगा कि उलटी दिशा बेहतर होगी। यही उनकी पहली असहमति थी। बिना ज्यादा बहस के दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। हर एक को यकीन था कि वही सबसे पहले सतह तक पहुंचेगा। करीब 2.5 मिनट की मेहनत के बाद पहला केंचुआ आखिरकार मिट्टी तोड़कर बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही बाहर आया वह ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। उधर दूसरा केंचुआ भी मिट्टी चीरकर बाहर आ चुका था। वह पहली बार खुली दुनिया देखकर बेहद खुश था और चारों ओर का नजारा देखने लगा। तभी अचानक
सुनिए, मैं कल से जिम ज्वाइन कर रही हूँ। क्या तुम जिम करोगी? क्यों नहीं कर सकती? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था तुम डंबल उठाओगे, डंबल तुम्हें उठाएगा। कैसा लगा? हिला दिया। अब तो पूछने की जरूरत नहीं है। सुनिए, मैं जिम जा रही हूँ। बोतल में क्या है? बनाना शेक है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, घर का काम कर लीजिएगा। मैं और घर का काम क्यों नहीं करेंगे? अरे वही बोल रहा हूँ, मैं ही करूँगा ना। ठीक है। आपसे एक बोतल भी नहीं उठता है। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। एक बोतल तो उठ नहीं रहा है। अच्छा तो तुम उठा के दिखा दो। हटिए। उठा लिया तो क्या लगता है मुझे चूड़ी पहन के नाचना। सुनिए, मैं कल से अरे तीन बार कौन डोरबेल बजाता है भाई? चिंटू तू? मैं आपका चिंटू नहीं, आज मैं इस घर का नौकर हूँ। इसका नाम तीन मूर्ति है, ये स्पेशल नौकर है। एक काम बोलो तीन करके। आज पापा अपने बच्चे के फ्यूचर की टेंशन में घूम। बॉस को रेसिंग बाइक बहुत पसंद है, तो कर्मचारियों ने मिलकर उन्हें एक नई बाइक दिला दी। बॉस ने बाइक मिलते ही ऑफिस में इधर उधर चलाना शुरू कर दिया। जब सड़क पार करनी थी तो बाइक चलाने के बजाय वो उसे उठाकर ले गए। यहाँ तक कि खाना खरीदने गए तो बाइक को साथ लेकर ही अंदर घुस गए। बाद में जब लोग बॉस को उनके क्या तुम जंप लगाकर सिर्फ 1 सेकंड के लिए हवा में रुक सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ सोचने में आसान है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा करना नामुमकिन है। क्योंकि जब कोई जंप करता है तो ग्रेविटी तुरंत उसे नीचे खींचने लगती है। इसीलिए पैर जमीन छोड़ने से लेकर वापस से जमीन टच होने तक का टाइम, यानी कि एयर टाइम बहुत लिमिटेड होता है। एक नॉर्मल इंसान के जंप करने पर उसका टोटल एयर टाइम लगभग 0.5 सेकंड होता है, जबकि ओलंपिक लेवल एथलीट्स भी अब तक सिर्फ मैक्सिमम 0.9 सेकंड का ही एयर टाइम अचीव कर पाए हैं। इसीलिए बिना ट्रिक या सपोर्ट के जंप करके कोई भी 1 सेकंड के लिए हवा में नहीं रुक सकता। तुम जंप लगाकर सिर्फ 1 सेकंड। जब इस बंदे ने हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा में ही चप्पल पहनने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किल से उसने चप्पल पहन तो ली, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा चप्पल फिर से ढीली होने लगी और जब वह लैंडिंग के लिए नीचे आने लगा तभी बीच में एक घर सामने आ गया। नीचे बैठे लोगों को लगा कि अब यह सीधा टकरा जाएगा, लेकिन यह किसी तरह संतुलन बनाते हुए सुरक्षित लैंड कर गया। लेकिन तभी वही चप्पल दोबारा खुलकर नीचे गिर गई। जब इस बंदे ने हजारों यह लड़का यह देखना चाहता था कि कुत्ते पानी में कितनी अच्छी तरह ढल पाते हैं। पहला चरण, बिना पानी के पिल्ले शांति से इधर उधर घूमते रहे और जिज्ञासा से आसपास देखने लगे। दूसरा चरण, पानी बस उनके पंजों को छू रहा था, वे ऐसे उत्साहित हो गए जैसे किसी पार्टी में हो। तीसरा चरण, पानी उनकी नाक तक पहुंच गया। कॉर्गी घबराकर तेजी से हाथ पांव मारने लगा क्योंकि वह पूल के तल तक पहुंच नहीं पा रहा था। वहीं हस्की को लगा जैसे उसे और ज्यादा पानी चाहिए। चौथा चरण, हस्की तुरंत पानी में कूद गया और एक प्रो की तरह तैरने लगा, लेकिन कॉर्गी को तैरने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसके छोटे छोटे पंजों से उठती नन्ही छींटें बेहद प्यारी थी, लेकिन कोई भी लाइक नहीं किया। यह लड़का ओए कार्तिक। हाँ बोल। आज मेरे घर पे कोई नहीं है, चलना। सच में? अरे हाँ सच में। वैसे क्या खेलेंगे? अबे तू चल तो फिर बताता हूँ। ठीक है चल, अब बता क्या खेलेंगे? WWE। अबे पागल है क्या, इस पे लग जाएगा। अबे गद्दा बिछा के खेलेंगे। फिर ठीक है चल, मैं जॉन सीना बनूंगा, तू? मैं तो रोमन रेंस बनूंगा। चल आजा फिर। जॉन सीना को कोई नहीं हरा सकता। इस बार तो तू गया। आजा देखते हैं।